लौट आई कामिनी। विहान की मां का हुआ जोरदार वेलकम। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। बात करते हैं हाई टीआरपी रेटेड सीरियल जादू तेरी नज़र के आने वाले एपिसोड की। तो शो में आप देखेंगे कि जो कामिनी है, जिसे डायनों की सरदार यानी कि क्वीन ऑफ डाइन कहा जाता है, अब उसकी होने वाली है वापसी। दरअसल कामिनी का बेटा विहान, जो कि यहाँ पर रह रहा है राजवंश हाउस में, अब उससे मिलने के लिए कामिनी करने वाली है बहुत जल्द वापसी, जिसके लौटने से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। शो में आप देखेंगे कि कैसे विहान अपने आसपास हो रही नेगेटिव चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, तो वहीं वो अपने सामने काले साए देखकर के काफ़ी ज़्यादा घबराएगा और अपने परिवार को उनसे दूर रखने के बारे में सोचेगा। लेकिन कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट तो तब आएगा जब दिखाया जाएगा कि कुछ दुल्हन और सुहागिनों की टोली जा रही होगी, जिस पर कामिनी छुपकर वार करने वाली है और उनकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समा करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। इधर देखेंगे आप कि जैसे ही गौरी को पता चलेगा कि चारू को बार में भेजने के पीछे विहान का हाथ है, तब वो गुस्से में दमदमाते हुए जाएगी और विहान के कमरे में जाएगी और उसे जोरदार थप्पड़ लगाएगी। यहाँ पर विहान के कजन्स चारू को चक्कर में गौरी को इस तरीके की हरकत करता देखेंगे और देखकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। हालांकि विहान गौरी के इस थप्पड़ का कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन वो उससे पूछेगा ज़रूर कि आखिर ये सब क्यों। तभी गौरी रोते हुए कहेगी कि मैं जानती थी कि आप घटिया हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए मेरी बहन के साथ ये सब किया, आप इस हद तक नीचे गिर गए। तभी यहाँ पर वो काफ़ी कुछ सुना कर के विहान को कमरे से बाहर आ जाती है और सिर्फ बेचारा विहान कुछ नहीं करता, सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। इतने में चारू का कॉल दोबारा आता है और वो अपनी अधूरी बात पूरी करती है। वो बताती है गौरी को कि इसमें विहान जीजू की कोई गलती नहीं है। दरअसल उसकी माँ ने ही उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा था और वहाँ डांस करने के लिए प्रेशराइज किया था। ये बात सुनकर के गौरी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो समझ जाएगी कि उसने विहान को थप्पड़ मारकर उसे गलत समझकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और इसीलिए वो तुरंत जाएगी उसके पास माफ़ी मांगने के लिए। और ये देखकर के विहान के गसंग एक बार फिर से उसका पीछा करेंगे कि आखिर रूम में अंदर चल क्या रहा है। गौरी वहाँ जाकर के विहान के आगे हाथ जोड़ेगी और उससे माफ़ी मांगेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कूल रिएक्शन देने वाला है विहान। वो कहेगा कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, पूरा नाटक करके सिर्फ अटेंशन लेना चाहती हैं। तुम भी यहाँ पर अब माफ़ी मांगने का और गिल्ट होने का ड्रामा कर रही हो। असल में तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं तो अपने घर में रखना तो क्या, देखना तक पसंद नहीं करता। यहाँ पर विहान की नाराज़गी को जायज़ समझ कर के गौरी चली जाती है और यहाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती करी तो करी कैसे। इधर शो में दिखाया जाएगा कि जो अनुष्ठान है उसका वक्त हो रहा होगा और जो वीना है वो अनुष्ठान के लिए सारी पूजा सामग्री को इकट्ठा करेगी और सारी पूजा का इंतज़ाम करेगी। और जैसे ही वो अखंड दिया जलाने की कोशिश करेगी, बार बार कुछ ऐसा अशुभ होगा जिसके चलते वीना दिया नहीं जला पाएगी। दूर खड़ा विहान सीढ़ियों पर ये सब देख रहा होगा और उसे समझ जाएगा कि उसके इर्द गिर्द जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसके असर है कि घर में पूजा नहीं हो सकती। ये बात देखकर सभी लोग समझ जाएंगे और तभी विहान कहेगा कि आप लोग पूजा कीजिए, जब अनुष्ठान हो जाएगा तब मैं घर में वापस लौट आऊँगा। लेकिन डायन के वापस आने से वीना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, घबराई हुई है, इसीलिए वो जोर डालती है विहान पर कि वो घर से बाहर कहीं ना जाए। लेकिन बाकी सबके म्यूचुअल कंसेंट को देखकर विहान घर से बाहर जाने का मन बनाता है ताकि दिया अच्छे से जल पाए। जैसे ही विहान घर के बाहर कदम रखता है, दिया जो है वो आग पकड़ लेता है और ये देखकर गौरी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है। गौरी का यहाँ पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता और वो घर वालों से कहती है कि अगर घर का बेटा ही पूजा में शामिल नहीं होगा तो पूजा किस बात की और कैसी पूजा। ये बात सुनकर के घर वाले भी अग्री होंगे और जैसे ही गौरी विहान को बाहर से बुलाने जाएगी, वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि विहान हवा में आधा लटका हुआ होगा।
विहान के सीने पर जख्म होगा, सर पर गहरी चोट होगी और विहान आधे मरी हुई हालत में हवा में आधा लटका हुआ होगा, जिसे देखकर गौरी के होश उड़ जाएंगे। वो घर वालों को इकट्ठा करेगी और देखेगी कि विहान के सर पर एक काला साया मंडरा रहा है, जो उसे अपने साथ ले जाने या फिर मारने की फिराक में है। अब ऐसे में गौरी कैसे इस डायन के साये से विहान को बचाने में कामयाब हो पाएगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।